Hi students, today's topic is elimination continued, even continued for alcohols. Yesterday was alkyl halides. तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो वो बताता हूँ। देखो अल्काइल हेलाइड्स का अगर आप SN1 का रिएजेंट देखो और E1 का रिएजेंट नोटिस करो, ठीक है, तो वो सेम थे, वाटर छोड़ दो, सेम थे कि नहीं, ROH न्यूट्रल, ठीक है। हीट से पता लगा था कि भैया हीट है तो एलिमिनेशन मेजर, हीट नहीं है तो SN1 मेजर। तो ये कन्फ्यूजन जो अल्काइल हेलाइड्स में था वो अल्कोहल्स में कभी नहीं है। वहाँ SN1 था HX के साथ और E1 है बिल्कुल अलग रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 या सिर्फ ऐसे लिखा हुआ एरो के ऊपर H प्लस के साथ हीट। क्लियर हो गई ये बात? चलो स्टार्ट करते हैं। H प्लस ने प्रोटोनेशन करा, पुअर लिविंग ग्रुप है, OH खुद तो जाएगा नहीं, प्रोटोनेशन करके वाटर बेटर लिविंग ग्रुप एज न्यूट्रल जाएगा और बनेगा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन से बनेंगी एल्कीन। वही मैकेनिज्म है जो अल्काइल हेलाइड्स में था, लिविंग ग्रुप जाएगा और H जाएगा, लिविंग ग्रुप जाएगा जिस कार्बन से उसको अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन से प्रोटॉन, ठीक। अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट करके मैंने ध्यान दिलवाई है जिस पे ध्यान नहीं जाता कि प्रोटोनेशन के बाद HSO4 माइनस बचा। अब ये HSO4 माइनस क्यों नहीं SN के लिए गया? याद करो HX में तो प्रोटोनेशन के बाद X माइनस बचा था, तो वो तो SN के लिए गया। तो ये HSO4 माइनस भी तो जा सकता था ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी तो एक्ट कर सकता था। ये इसने बेस की तरह ही क्यों एक्ट करा? क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में आएगा बेस भी तो ये सुपर वीक है, H2SO4 का क्या कॉन्जुगेट है। तो अगर H2SO4 का कॉन्जुगेट है तो ये बेस भी सुपर वीक है, लेकिन उससे भी वीक ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों उससे भी वीक ये न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, ओवर क्राउडेड है HSO4 माइनस। तो ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर नहीं सकता, चाहे कितना भी बुरा बेस हो, इसे बेस की तरह ही एक्ट करना होगा, ठीक है। बेस की तरह एक्ट करेगा तो बताओ बच्चों एलिमिनेशन करेगा, जबकि HX में X माइनस हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए। रिएजेंट तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रिएजेंट देखो, कार्बोकैटायन बनाओ, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, ठीक। कार्बोकैटायन जब यहाँ बनेगा बच्चों तो इधर वाला अल्फा, इधर वाला हाइड्रोजन, इधर वाला, ये तीन हाइड्रोजन जा सकते होंगे कि नहीं बताओ उसके बनने के बाद? तो जब ये तीन जाएंगे तो यहाँ और यहाँ वाला प्रोटॉन जाने से एक ही एल्कीन बनेगी और ये वाला जाने से ये बन जाएगी। और सब्सटीट्यूटेड हम देख सकते हैं, जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है सेडजेफ है मेजर, हॉफमैन माइनर। अगेन देखो बच्चों, प्लस बना 2 डिग्री बना, फिर मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कराई, बेंजाइलिक 3 डिग्री है, फिर मैंने प्रोटॉन रिमूव करा। आराम से आप लोग एनालाइज करो एक बार, जब यहाँ से प्रोटॉन गया तो ये एल्कीन, और जब यहाँ से प्रोटॉन गया तो ये एल्कीन। ये आप मेरे को बताओ कि ये 2 क्यों है, ये 1 क्यों है? मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, क्योंकि ये है नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो इसमें ऐसा तो देखना नहीं है भैया कि भाई R से सिस बनेगा और S से ट्रांस बनेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। इसमें तो सारी एल्कीन पॉसिबल बनेंगी। अगर GI दिखा सकते होंगे तो बताओ, GI दिखा सकती है ये कार्बन की दोनों वैलेंसीज अलग, ये कार्बन की दोनों वैलेंसीज अलग, तो ये तो 2 हो गए आपके, बट ये तो दोनों वैलेंसीज सेम है H और H, तो ये तो एक ही होगी क्योंकि ये GI नहीं दिखा सकती। उसके बाद मैंने अलग से फिर E1 ऑफ अल्कोहल के बाद पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट लिया है। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इज ए स्पेसिफिक रिएक्शन है 1,2 डायोल एडजेसेंट OH जब होंगे,
ठीक है, इसका बिल्कुल IUPAC से कोई महत्व नहीं है। 1 2 का मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट दो OH होंगे और जब हीट किए जाएंगे या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ या किसी लीवेस एसिड के साथ, तो एक तरीके का रीअरेंजमेंट होगा जो जिसमें रिएक्टेंट पिनाकोल कहलाता है और प्रोडक्ट पिनाकोलोन, क्योंकि पिना ओन ओन मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। अब ज़रा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जाएं कि पिनाकोल में क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों कि पहले स्टेप में तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना देना, ठीक, और सेकंड स्टेप में कराना माइग्रेशन। अब माइग्रेशन यहाँ पे ऐसे मत कराना कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए माइग्रेट जैसे हमने रीअरेंजमेंट में कराया था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइडेड है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा ज़्यादा उसके हिसाब से माइग्रेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन रिच जो ज़्यादा होगा तो हाइड्राइड स्मॉल साइज़ के कारण मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच है। फिर फिनाइल, फिनाइल में भी अगर सब्सटीट्यूशन है बच्चों, एक में नाइट्रो है एक में NH2 लगा है, तो कौन सी रिंग शिफ्ट, कौन सा pH शिफ्ट करेगा, किसका माइग्रेटरी ज़्यादा होगा, जिस पे NH2 लगा है क्योंकि वो +M है। फिर लास्ट मिथाइल है। अब समझो एग्जाम्पल के साथ, ये देखो यहाँ और यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में बनाना है, यहाँ से बना दिया प्रोटोनेशन करके। अब शिफ्ट कराया हाइड्राइड या मिथाइल, क्यों कराया बच्चों, क्योंकि यहाँ वाला कार्बोकैटायन मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में मैंने बताया था कि रेजोनेंस के बाद +M का नंबर आता है। तो देखो यहाँ अगर प्लस आ जाएगा तो +M से स्टेबलाइज हो जाएगा, तो मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कराई इस एप्टीट्यूड से। उसके बाद मैंने प्रोटॉन निकाल दिया, ये एसिडिक हाइड्रोजन है अकेला, यही प्रोटॉन जा सकता है क्योंकि ये मोस्ट एसिडिक है, ठीक है। तो आपका जो HSO4- है वो ये वाला प्रोटॉन खींचेगा क्योंकि बाकी सारे प्रोटॉन लेस एसिडिक है इससे। तो यहाँ बनेगा माइनस, यहाँ प्लस, तो बन गया डबल बॉन्ड, पिनाकोलोन पिनाकोल, पिनाकोल पिनाकोलोन। यहाँ देखो बच्चों, ये बताओ कि इसमें मैंने 1,2 डायल सिस्टम लिया है पहले, तो उसके बाद कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली 3 डिग्री वाला, तो 3 डिग्री वाला बना दिया। उसके बाद यहाँ तो बताओ बच्चों H और H तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज़ ही नहीं हुआ, तो हाइड्राइड की ही शिफ्ट हो सकती है, तो मैंने हाइड्राइड शिफ्ट करा दी यहाँ से, प्लस यहाँ आ जाएगा, उसके बाद -H+, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CHO बन जाएगा। अच्छा, ये मैं कमेंट्स के सेक्शन के लिए छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए एग्जाम्पल। इसमें मुझे ये बता देना कि बताओ इसमें रीअरेंजमेंट कौन से वाला होगा, मतलब इसमें बस मुझे ये बताना कमेंट्स में कि इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं, ठीक है, और प्रोडक्ट खुद बना लेना। अब सेमी पिनाकोलोन की थोड़ी सी बता दूँ। 2 तरीके की सेमी पिनाकोलोन होती हैं, जिनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहले वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यूज़ नहीं होगा क्योंकि अब फिक्स हो गया भैया, कार्बोकैटायन तो यहीं बनेगा, NH2 HNO2, याद करो NaNO2 HCl, कार्बोकैटायन तो डाइजोनियम बन के, एल्काइल डाइजोनियम हमें पता है कभी नहीं बनता, तो वहाँ NH2 लीव करके N2 लीव कर जाता है, तो प्लस। उसके बाद सेम है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से माइग्रेशन, और फिर पिनाकोलोन। दूसरा सेमी पिनाकोल में भी कार्बोकैटायन पहला स्टेप फिक्स हो गया कि भैया यहीं बनेगा, आयोडाइड देखो हैलाइड है ये, Ag+H के साथ है ना, याद करो SN1 कैटेलाइज्ड होता था ना AgNO3 से, ठीक है, तो H2SO4 तो है ही है, Ag+ से कैटेलाइज्ड है रिएक्शन, तो यहाँ से प्रोटोनेशन होगा, सॉरी यहाँ से I- निकलेगा, मतलब और फिर उसके बाद वही सारे स्टेप्स पिनाकोलोन वाले माइग्रेटरी के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा, पिनाकोलोन बन जाएगा। अब इसमें सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन में बस एक चीज़ है कि यहाँ पहला कार्बोकैटायन बनना फिक्स कर दिया, तो ये 2 सिस्टम्स और याद रखो, इन्हें सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो आ रहा है, एलिमिनेशन E2 फिर E1CB, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थैंक्स ऑल।